हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। दोस्तों, आईपीओस की लिस्ट लंबी होती जा रही है दिन ब दिन। रीगाल आईपीओ ऑलरेडी ओपन था, लेकिन उसके साथ साथ 4 और नए आईपीओस अपने को 19 तारीख से ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। और चारों आईपीओस का जो डेट स्लॉट है वो 19 से 21 है। तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग और आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इस बार फंड्स की ज़रूरत रहेगी जो लोग अपने फैमिली में सभी से आईपीओ अप्लाई करते हैं, क्योंकि इस बार चारों के चारों आईपीओस में मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ टेबल पे छोड़ा गया है। लिस्टिंग गेंस की प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक नज़र आ रही है वहाँ पर। एंड कहीं ना कहीं एक आईपीओ में तो अलॉटमेंट चांसेस भी कंपैरेटिवली ईजी रहेंगे जो रिसेंट आईपीओस आए हैं उनके अकॉर्डिंग में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सोच समझ कर आप इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर हो। सबसे पहले अगर लिस्ट की बात करेंगे तो कल के दिन 2 आईपीओस की लिस्टिंग है, ऑल टाइम प्लास्टिक्स एंड जेएसडब्ल्यू सीमेंट्स। ब्लूस्टोन ज्वेलरी आज क्लोज हो गया है। कल रीगल रिसोर्सेज क्लोज हो जाएगा। श्रीजी शिपिंग, जेम एरोमेटिक्स, विक्रम सोलर एंड पटेल रिटेल, ये सारे आईपीओज अपने को 19 से ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। तो लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। हर आईपीओ का पूरा डिटेल्ड में आप कह सकते हैं इन डेप्थ एनालिसिस आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम प्लास्टिक्स की अगर बात करेंगे, कल ये आईपीओ लिस्ट होगा। जीएमपी 5% के अराउंड चल रही है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि छोटी लिस्टिंग गेन ये दे जाएगा। मार्केट कंडीशंस भी अगर आप देखेंगे तो सुधरती हुई देखने को मिली है कल, और अगर मार्केट पॉजिटिव में रहा तो कहीं ना कहीं लिस्टिंग अच्छी हो सकती है ऑल टाइम प्लास्टिक्स की। अगर नेक्स्ट बात करें अपन जेएसडब्ल्यू सीमेंट्स की, 3600 करोड़ का आईपीओ था। 20,000 करोड़ रुपीस इस आईपीओ में आए हैं। 4.5 रुपीज़ के आसपास जीएमपी चल रही है। 3-3.5% का प्रीमियम यहाँ पर बन रहा है। अब देखना होगा कहाँ पर इसकी लिस्टिंग होती है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि पॉजिटिव में लिस्टिंग इसकी होती हुई देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा अपन कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो भले 20 करोड़ आए थे, बट इन नंबर्स सिर्फ 8 गुना ही भराता है आईपीओ। बाकी यहाँ पर ब्लूस्टोन की बात करेंगे तो एज सच ज़्यादा इसकी बात हो नहीं रही है। एज अ रीज़न, अभी मार्केट कंडीशंस भी इतनी अच्छी नहीं है कि हर आईपीओ को अच्छे वैल्यूएशंस मिल जाए। सेकेंडली, कंपनी लॉस में है। थर्डली, अगर आप कहेंगे तो इन्वेस्टर्स आर सीकिंग कि ये आईपीओ में आफ्टर लिस्टिंग अच्छा अपने को एंट्री लेवल मिल सकता है, रैदर अप्लाइंग इन आईपीओ। एंड सब्सक्रिप्शन भी उस हिसाब से बहुत कम आया है। रिटेल ऑलमोस्ट अभी 98% के आसपास ही बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो इसमें अलॉटमेंट चांसेस विल बी ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड। एनआईआई में तो मतलब जिसने लगाया उसको अलॉटमेंट मिलेगा। रिटेल में भी ऑलमोस्ट मान के चलिए कि जिसने 1 लॉट भी लगाई है उसको 1 लॉट यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। बाकी 2.7 टाइम्स अब तक भरा है आईपीओ। ओवरऑल अगर आप बात करेंगे रीगल रिसोर्सेज की, तो ये आईपीओ का डे 2 आज ओवर हो चुका है। एंड अलॉटमेंट की खास बात ये बता देता हूँ, अलॉटमेंट अब डायरेक्टली मंडे को आउट होगा, क्योंकि फ्राइडे को, मतलब आप कह सकते हैं फ्राइडे को इंडिपेंडेंस डे रहता हुआ देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट यहाँ पर सैटरडे संडे आएगा, और उसके बाद डायरेक्टली मंडे को बेसिकली आप कह सकते हैं आईपीओ का आप कह सकते हैं अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल अब तक सब्सक्रिप्शन 5,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास आया है। 2:30 बजे जब मैंने वीडियो बनाया था तब 4,000 करोड़ था, एंड अब डायरेक्टली 5,000 करोड़ के आसपास पैसा आ चुका है। तो रीगल रिसोर्सेज इज अ मस्ट अप्लाई आईपीओ। लिस्टिंग गेंस मिलेंगे। अब मेरा अनुमान है 20-25% का, बट हो सकता है उससे ज़्यादा भी आपको होते हुए देखने को मिल जाए, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस। नेक्स्ट यहाँ पर जीएमपी की बात करेंगे, 30 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर जीएमपी चल रही है। ठीक ठाक प्रीमियम है, 28-29% के आसपास का प्रीमियम यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे विक्रम सोलर की, तो 2,080 करोड़ का आईपीओ है, एंड 35% का यहाँ पर रिटेल पोर्शन है। सोलर से जुड़ी कंपनीज का बस बहुत ज़्यादा है मार्केट में। अभी जब इसका प्री प्लेसमेंट आईपीओ आया था, प्री प्लेसमेंट मतलब आईपीओ प्राइस आया था तब 122 था 2024 में, एंड अभी 3 टाइम्स हो चुका है उस भाव से। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं आईपीओ जो सोलर से रिलेटेड है उनमें गजब का एक्शन है। एंड इस आईपीओ की अगर बात करेंगे 332 के 45 शेयर आपको मिलेंगे। डेफिनेटली प्राइस बैंड अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंसिव साइड पर ज़रूर है, बट मैं यही कहूँगा जो सोलर से रिलेटेड कंपनी होती है उनको आप एटलीस्ट 4 से 5 साल छोड़िए तो आपको बड़े रिटर्न्स कमा कर देगी ऐसी कंपनीज। एंड विक्रम सोलर में कैपेबिलिटी है, तो लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है ये। ग्रे मार्केट भले कुछ भी हो, लिस्टिंग गेंस हो या ना हो, बट इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर अप्लाई की रेटिंग में रखूँगा। बाकी ओवरऑल अभी आप देखेंगे 35% का यहाँ पर रिटेल पोर्शन है, तो ऑलमोस्ट 700 करोड़ का रिटेल पोर्शन है। तो मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से ये आईपीओ ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 गुना 8 गुना ज़्यादा नहीं बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल लॉट्स लगाएंगे तो मल्टीपल अलॉटमेंट के भी चांसेस मिलते हुए देखने को मिलेंगे आपको। ओवरऑल अभी तक जीएमपी की बात करेंगे तो 70 रुपये के आसपास जीएमपी चल रही है। 21% का प्रीमियम यहाँ पर रहता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी एंकर लिस्ट आएगी तो आपको एक और अपडेट मिलेगा, इन डेप्थ एनालिसिस का भी वीडियो मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर फर्दर अपडेट्स। नेक्स्ट बात करेंगे
जेम एरोमेटिक्स की तो 450 करोड़ का आईपीओ है। इस आईपीओ की एज सच कोई ग्रे मार्केट अभी स्टार्ट नहीं हुई, बट मुझे कंपनी बढ़िया लगी। वैल्यूएशंस वाइज अगर आप देखेंगे तो 31 के पी मल्टीपल पर बेसिकली अपना कंपनी आईपीओ लाती हुई देखने को मिली है। एंड कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे, क्लीन साइंसेज टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया था एक टाइम पर, जब 70-80% के रिटर्न दिए थे उसने। प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स, कैमलिन फाइन, यशो इंडस्ट्रीज, एसएच केलकर, ओरिएंटल एरोमेटिक्स, ये सभी कंपनीज़ के जो वैल्यूएशंस है वो बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू आप कह सकते हैं जेम एरोमेटिक्स। तो मुझे लग रहा है कि ये आईपीओ एक अच्छा आईपीओ साबित हो सकता है। एंड आईपीओ भी 450 करोड़ का है, 35% रिटेल पोर्शन है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एज सच अभी जीएमपी स्टार्ट नहीं हुई है, बट बहुत जल्द जीएमपी यहाँ पर स्टार्ट होगी और बहुत अच्छा मुनाफा आपको एक आईपीओ कमा कर दिखा सकता है। आगे आगे जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे आपको दे देंगे हम अपडेट्स। नेक्स्ट बात करेंगे पटेल रिटेल की, तो 242 करोड़ का आईपीओ है। प्योरली लॉटरी वाला सिस्टम रहेगा, यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए एज ए लॉटरी बेसिस। अगर आपकी लॉटरी लगी तो आपको मुनाफा होगा, नहीं तो आपका रिफंड यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल जाएगा। 255 रुपये के 58 स्टॉक्स आपको मिलेंगे 10 रुपये के फेस वैल्यू के साथ। 13.5% के आसपास यहाँ पर प्रीमियम रहता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 10 to 15% का लिस्टिंग इन यहाँ पर आसानी से हो जाएगा, क्योंकि छोटी प्राइस छोटी साइज़ का आईपीओ है, तो इनमें जनरली एक्शन बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे श्रीजी ग्रुप के, श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ की। 410 करोड़ का ये आईपीओ है। ओवरऑल 252 रुपीज़ के 58 शेयर्स मिलेंगे। अभी तक शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। जीएमपी 12% के आसपास है, तो इस आईपीओ में मैं ये कहूँगा कि लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए अप्लाई करें। लिस्टिंग गेन का मैं आपको बता दूंगा एट द फाइनल डे और सेकंड डे ऑफ दिस आईपीओ। ओवरऑल ये चारों आईपीओ में से फर्स्ट नंबर पर विक्रम सोलर, सेकंड नंबर पर जेम एरोमेटिक्स, थर्ड नंबर पर पटेल एंड फोर्थ नंबर पर श्रीजी शिपिंग ग्लोबल। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वन शॉट वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।